इंसानी तारीख ऐसे बेशुमार अजीम रहनुमाओं से भरी हुई है जिन्होंने अपनी सोच और नज़रियात की बुनियाद पर सदियों तक लोगों के जहनों में राज किया। नाजरीन, हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम नेल्सन मंडेला है। आज की इस वीडियो में हम 20वीं सदी के मशहूर ज़माना कैदी नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बयान करेंगे जो कि उनकी शख्सियत को बेहद मुनफरिद बना देते हैं। नेल्सन मंडेला 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका के शहर त्रांस्की में पैदा हुआ। उसका नाम नेल्सन मंडेला नहीं था। इसके बाप ने उसका नाम रोली लाला रखा, जिसका मतलब होता है ट्रबल मेकर, यानी कि मुसीबतें पैदा करने वाला इंसान। लेकिन जब ये 7 बरस का हुआ तो उसकी टीचर ने उसे एक क्रिश्चियन नाम दिया, नेल्सन। इसका एक तीसरा नाम भी था मंडेला। ये नाम उसे अपने खानदान से वरासत में मिला था। उसको वरासत में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि अपने बाप से जुर्रत और हौसला भी मिला था। वो जनूबी अफ्रीका के साबिक और पहले जमहूरी मुंतखब सदर हैं जो 1994 से 99 तक मुंतखब रहे। सदर मुंतखब होने से पहले तक नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़ के कट्टर मुखालिफ और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस की फौजी टुकड़ी के सरबराह भी रहे। जनूबी अफ्रीका में स्याफामों से बरते जाने वाले नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ उन्होंने तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। नेल्सन मंडेला ने एक ऐसे वक्त नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी कि जब उस मुल्क में स्याफाम बाशिंदों के खिलाफ इम्तियाज़ी सलूक अपने अरूज को पहुंच चुका था और बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। उन्होंने इस किस्म के नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ जद्दोजहद शुरू की, जिससे खाइफ होकर उस वक्त के हुक्मरानों ने उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की इज़ाएं पहुंचाई गईं। लेकिन नेल्सन मंडेला ने न सिर्फ जेल में इस्तेकामत का मुजाहिरा किया बल्कि जेल में भी अपनी तहरीक जारी रखी, जिसका समर उन्हें 28 साल की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद आज़ादी, मुतालबात के तस्लीम होने और नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे की सूरत में मिला, जो तारीख में अमर हो गया। नेल्सन मंडेला इसी तहरीक के दौरान में लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की पादाश में तकरीबन 27 साल जजीरा रहन में कैद रखा गया। 11 फरवरी 1990 को जब वो रिहा हुए तो उन्होंने पुरतशद्दद तहरीक को खैराबाद कहकर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का फैसला किया, जिसकी बुनियाद पर जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज़ को समझने और उससे छुटकारा हासिल करने में मदद मिली। नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ तहरीक के खात्मे के बाद नेल्सन मंडेला की तमाम दुनिया में पजीराई हुई, जिसमें उनके मुखालिफिन भी शामिल थे। जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को माडियाबा के नाम से भी जाना जाता है, जो मंडेला खानदान के लिए एजाजी खिताब है। आज नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका और तमाम दुनिया में एक तहरीक का नाम है जो अपने तौर पर बेहतरी की आवाज़ उठाने में मशहूर है। नेल्सन मंडेला को उनकी 4 दहाइयों पर मुश्तमिल तहरीक व खिदमात की बुनियाद पर 250 से ज़ायद इनामात से नवाजा गया, जिनमें सबसे काबिल जिक्र 1993 का नोबेल इनाम बराए अमन है। आज़ादी का तवील सफ़र मंडेला की खुद नोश सवाने हयात है जो 1995 में शाया हुई। इस किताब में नेल्सन मंडेला ने अपने बचपन, जवानी, तालीम, वकालत, नस्ली तफरीक पर मबनी अपार्थाइड निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद, अपने ऊपर होने वाले मुकदमात, तवील कैद और फिर रिहाई पर तफसील से लिखा है। किताब के अहम तरीन मौज़ूआत में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसकी अपार्थाइड निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद शामिल है। अपार्थाइड निज़ाम के बारे में नेल्सन मंडेला किताब में लिखते हैं, अपार्थाइड एक कदीम सोच का नया नाम था। इसके मायने हैं अलग अलग होना, और ये ऐसे तमाम कवानीन और ज़ाब्तों को एक जाबराना निज़ाम में जमा कर देने का अमल था जिनकी मदद से कई सदियों तक अफ्रीकियों को सफ़ेद फामों से कमतर रखा गया था। जनूबी अफ्रीका में अपनी बुनियादी तालीम के बारे में लिखते हैं, मुझे जो तालीम दी गई वो मुकम्मल तौर पर बरतानवी तालीम थी, जिसमें बरतानवी अफकार, बरतानवी सकाफत और बरतानवी अदारों को बरतर समझा जाता था और जिसमें अफ्रीकी सकाफत नामी कोई चीज़ नहीं थी। ये किताब 1995 में जनूबी अफ्रीका का अदबी एजाज़ एलन पैटन अवार्ड जीत चुकी है। सन 2013 में इस किताब पर मबनी अंग्रेज़ी फिल्म मंडेला आज़ादी का तवील सफ़र रिलीज़ भी हुई। नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में इंतकामी सियासत को तरजीह देने के बजाय अवामी हलकों में होने वाली इंसानी खिलाफ वर्जियों के लिए आवाज़ उठाई और एक कमीशन तश्कील दिया। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका में बाबाए कौम माना जाता है। जब उन्होंने नेल्सन मंडेला फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस फाउंडेशन का मकसद जनूबी अफ्रीका में गुर्बत और आवाम में मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ काम करना था। जनूबी अफ्रीका कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, लेकिन आज भी इस बरे-ए-आज़म के बहुत से ममालिक की आवाम इंतहाई गुर्बत से जिंदगी गुजार रही है। नेल्सन मंडेला ने हमेशा से इस बात पर जोर दिया कि मुल्क में अमन और अमान कायम करने के लिए गुर्बत का खात्मा करना पड़ेगा।
पड़ेगा। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस बात पर बहुत जोर दिया और मुल्क में अमन कायम करने के लिए आवाज़ बुलंद की। उन्होंने अपनी फाउंडेशन के एजेंडे के अंदर इस बात को भी बहुत उजागर किया कि गुर्बत ख़त्म की जाए ताकि मुल्क में अमन कायम हो रहे। कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं। नेल्सन मंडेला ने कैद में अपने नज़रियात पर यकीन कामिल रखा और हमेशा कहा, मैं कभी भी हारा नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या फिर नाकामी से सीखता हूँ। मंडेला की जिंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए जिसने उनको बहुत तब्दील कर दिया। सन 1946 में हुए वाक़यात ने मंडेला के सियासी शऊर के इर्तिका और जिद्दोजहद आज़ादी में अहम तरीन किरदार अदा किया। जनूबी अफ्रीका के एक इलाके में कारकुनों की हड़ताल थी जिसमें 70,000 अफ्रीकी कारकुनों ने हिस्सा लिया। हड़ताल की कामयाबी ने नेल्सन मंडेला को बहुत मुतासिर किया, लेकिन 4 लाख अफ्रीकी कारकुनों ने हिम्मत और जिद्दोजहद की मिसाल देते हुए नेल्सन मंडेला को इसका क्रेडिट दिया। इनकी यूनियन का मुतालबा था कि कम से कम उजरत 10 शिलिंग रोजाना मुकर्रर की जाए, नीज खानदान के लिए रिहाइश और 2 हफ्ते की छुट्टी तनख्वाह के साथ दी जाए। नेल्सन मंडेला ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह 18 जुलाई 1918 को जनूबी अफ्रीका के एक कबीले थम्बू में पैदा होने वाला बच्चा एक दिन जनूबी अफ्रीका का सदर बनेगा और दुनिया में द ग्रेट नेल्सन मंडेला के नाम से जाना जाएगा। नेल्सन मंडेला सादा शख्सियत मगर मजबूत आसाब रखने वाला ये शख्स वकील, सियासी कारकुन और सियासी कैदी और अमन का सफीर होने के नाते दुनिया में बहुत मकबूल हुआ। नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में स्याफाम लोगों से नस्ली इम्तियाज रखने और उनके खिलाफ तहरीक चलाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर उन्हें जनूबी अफ्रीका की अदालतों में मुख्तलिफ जराइम, सिविल नाफरमानी, तोड़फोड़, अमन और दूसरे जराइम की पादाश में 27 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जिसको उन्होंने कबूल किया और अपनी जिंदगी के 27 साल जेल की नजर कर दिए, लेकिन इज्तिमाई मफादात पर सौदेबाजी नहीं की। पाकिस्तान का दौरा। नेल्सन मंडेला ने पाकिस्तान का दौरा 2 अक्टूबर 1992 को किया। उन्होंने कराची में कायदे आज़म के मज़ार पर हाजिरी दी। नेल्सन मंडेला मोहम्मद अली जिन्ना को अपना आइडियल और हीरो समझते थे। नेल्सन मंडेला का कहना था कि मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी में आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद की है, उसमें मिलने वाला हौसला मुझे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ही मिला है। उन्होंने मज़ार कायद पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात में दर्ज किए। उन्होंने लिखा कि जिन्ना उन तमाम लोगों के लिए हौसला बढ़ाने का जरिया है जो नस्ली और ग्रोही इम्तियाज के खिलाफ लड़ रहे हैं। नेल्सन मंडेला को निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। नेल्सन मंडेला को अमन और अमान के लिए उनकी की गई काविशों की वजह से आज भी दुनिया भर में रोल मॉडल के तौर पर देखा जाता है। नेल्सन मंडेला 5 दिसंबर 2013 को दुनिया से कूच कर गए। नेल्सन मंडेला कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। उनकी वफात के बाद एक अहद का खात्मा हुआ। उनकी तदफीन वाले दिन जनूबी अफ्रीका का कौमी परचम सरनगू रहा। उनकी तदफीन सरकारी एजाज के साथ की गई। नेल्सन मंडेला को आलमी शोहरत याफ्ता इनकलाबी समाज सिधार सियासतदान के नाम के तौर पर भी जाना जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने नवंबर 2019 में 18 जुलाई का दिन नेल्सन मंडेला की तारीख पैदाइश के दिन की वजह से दुनिया में अमन और आज़ादी के प्रचार के सिले में यौम मंडेला मनाने का ऐलान किया।